नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है फॉर्चून टेलर प्रियंका भारद्वाज एंड वेलकम टू योर चैनल एस्ट्रो एडवाइस बाय फॉर्चून टेलर प्रियंका भारद्वाज। अक्षय तृतीया आ रही है और हम लॉकडाउन के पीरियड में चल रहे हैं, तो ऐसा क्या करें जिससे कि हम इस दिन का पूर्णतः फल प्राप्त कर सकें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया होता क्या है और इसका महत्व क्या है। अक्षय तृतीया को हम अखा तीज भी कहते हैं। अक्षय तृतीया वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका फल अक्षय होता है, मतलब उनका फल कभी खत्म नहीं होता है। हमें 100 वर्ष तक उसका फल प्राप्त होता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शुभ होती है, लेकिन अक्षय तृतीया जो वैशाख महीने में आती है, ये खुद में ही एक इतना बड़ा सिद्ध मुहूर्त माना जाता है कि इस दिन करने के लिए शुभ कार्य, आप जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, आपको मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। आप इस दिन से उस शुभ कार्य की शुरुआत करिए और वो कार्य आपका पूर्णतः फलदायी होगा, क्योंकि अक्षय तृतीया का सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य किया जा सकता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी या घर खरीदना, वाहन खरीदना, नवीन वस्त्र धारण करना, आभूषण धारण करना और नई संस्था या नए समाज आदि की स्थापना करना या अपने किसी न्यू प्रॉपर्टी का उद्घाटन करना, न्यू ऑफिस का या न्यू शॉप का उद्घाटन करना, ये श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन आप ऐसा कुछ भी शुभ कार्य करते हैं तो वो श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन अगर आपकी कुंडली में पितृ ऋण है या पितृ आपके रूठे हुए हैं, तो आप इस दिन अपने पितरों के नाम पर पिंडदान, तर्पण अगर आप करते हैं तो ये दान कभी खत्म नहीं होता है। इसका भी आपको अक्षय फल प्रदान होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भगवत श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, दान, पुण्य अक्षय हो जाता है, अमर हो जाता है एक तरह से। अगर अक्षय तिथिया सोमवार या रोहिणी नक्षत्र के दिन आए तो इस दिन के किए गए दान, पुण्य, जप, तप, फल 100 वर्षों तक आपको अधिक लाभ देते हैं। और ऐसा भी माना गया है कि इस दिन अगर जाने अनजाने आपसे कोई अपराध हुआ है या आपके किसी अपने स्वजन के द्वारा, किसी जानने वाले के द्वारा अपराध हुआ है, तो इस दिन सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करें, क्षमा मांगे, तो भगवान उसके अपराधों को क्षमा जरूर करते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन को हम कैसे मनाते हैं, कैसे मनाना चाहिए हमको। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करिए। गंगा स्नान अगर पॉसिबल नहीं है, अभी तो लॉकडाउन है, तो आप घर पर ही अपने नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। लॉकडाउन नहीं भी हो तो भी हर कोई गंगा जी जाकर गंगा स्नान नहीं कर सकता है, तो आप घर में ही स्नान कर लीजिए। और अगर गंगा जल भी नहीं है तो आप स्नान करने के वक्त जल को सामने रखकर और अपना मुंह उत्तर की तरफ कर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ कर बैठ जाए और गंगा जी का स्मरण करके भी अगर आप अपना स्नान शुरू करेंगे तो वो भी गंगा स्नान के बराबर ही माना जाता है। गंगा स्नान करने के बाद में भगवान श्री हरि विष्णु जी का शांत चित्त होकर, एकदम मन को शांत कर विधि विधान से पूजन करना चाहिए। आपको नैवेद्य में जौ जरूर चढ़ाने चाहिए, मतलब सत्तू का एक काफी महत्व है कि इस दिन सत्तू का दान करें और सत्तू खुद खाना भी चाहिए। इसके अलावा गेहूं, चने की दाल, ऋतुफल, जो भी हमारे सीजनेबल फ्रूट्स हैं, वो बर्तन और चावल, नमक, घी, चीनी, वेजिटेबल्स अलग अलग तरीके की, और कपड़े, अन्न, धन, वस्त्र, इनका दान जरूर करना चाहिए। दान आप ब्राह्मण को या फिर किसी भी गरीब को कर सकते हैं। इस दिन
किया हुआ जो भी दान आप करते हैं, ऐसी मान्यता है कि वे समस्त वस्तुएं आपको स्वर्ग में और अगले जन्म में प्राप्त जरूर होती हैं। आप किसी भी रूप में जन्म लेंगे, लेकिन आपने जो भी दान किया है, चाहे अन्न का किया है या धन का किया है, चाहे वस्त्र का किया है, तो वो आपको जरूर प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन जिन चीजों का आप उपयोग करते हैं, उन चीजों में आप समस्त चीजों का दान करें। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगादि तिथियों में गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ है। भगवान विष्णु ने नर नारायण और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। मान्यता है कि इसी दिन जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय भृगुवंशी परशुराम का जन्म हुआ था। एक कथा के अनुसार परशुराम जी की माता और विश्वामित्र की माता के पूजन के बाद प्रसाद देते समय ऋषि ने प्रसाद को बदल दिया था, जिसके प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे और क्षत्रिय पुत्र होने के बाद भी विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि कहलाए। ऐसा माना जाता है कि सीता स्वयंवर के समय परशुराम जी अपना धनुष बाण श्री राम को समर्पित करके सन्यासी का जीवन बिताने के लिए चले गए थे। उनके पास सिर्फ फरसा रहता था, तो क्योंकि उनके पास सिर्फ फरसा था, तभी से उनका नाम परशुराम पड़ गया। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगादि तिथियों में गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी तिथि से हुआ है। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन से हुआ था। इसी दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया था और उनकी पूजा की जाती है। और क्योंकि अब बद्रीनाथ नारायण जी का तो पूरा एक बद्रीनाथ धाम मंदिर है, इसलिए इसी दिन से बद्रीनाथ जी के कपाट भी खोले जाते हैं। वृंदावन में जो स्थित मंदिर है श्री बांके बिहारी जी का, केवल इसी दिन शिव विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। उनके जो चरण पादुकाएं वहां रखी गई हैं, सिर्फ इसी दिन, साल में सिर्फ इसी दिन उनके चरण दर्शन किए जाते हैं। पूरा वर्ष उनके चरण को वस्त्र से ढककर रखा जाता है। इसी दिन महाभारत का युद्ध भी समाप्त हुआ था और द्वापर युग की समापन भी इसी दिन हुआ था। काफी सारी प्रचलित कथाएं भी हैं इस तिथि अक्षय तृतीया को लेकर के, जिसमें से एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। अक्षय तृतीया की अनेक प्रचलित में हैं, लेकिन ये जो मैं आपको कथा सुनाऊंगी, इस कथा से आप जानेंगे, क्योंकि कलयुग में लोगों का कहना है ना कि अगला जन्म किसने देखा है, तो इसी कथा से आपको समझ में आएगा कि हमारा ये जन्म अगले जन्म पर कितना निर्भर करता है। प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार, देव और ब्राह्मणों के प्रति काफी श्रद्धा थी। वह हमेशा व्रत, पूजन, दान, पुण्य में काफी अपना समय बिताते थे। इस व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं का पूजन किया। व्रत के दिन स्वर्ण वस्त्र, अन्न वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान दिया। अनेक रोगों से ग्रसित होने के बावजूद भी उन्होंने उपवास रखा। उस दिन धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत धनी प्रतापी बना। वह इतना धनी और इतना प्रतापी राजा था कि स्वयं त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने के बावजूद भी वह धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। हमारे स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में जन्म लिया। कोंकण और चिपलून के परशुराम मंदिरों में
इस तिथि को परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दक्षिण भारत में परशुराम जयंती का विशेष महत्व है। परशुराम जयंती होने के कारण इस तिथि में भगवान परशुराम का भी पूजन किया जाता है। बुंदेलखंड में तो अक्षय तृतीया से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तिथि तक बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है, जिसमें कुंवारी कन्याएं अपने भाई, पिता तथा गांव घर के कुटुंबजन और लोगों के साथ शगुन बांटती हैं, गीत गाती हैं। अक्षय तृतीया को राजस्थान में वर्षा के लिए शगुन निकाला जाता है, वर्षा की कामना की जाती है। लड़कियां झुंड बनाकर घर घर जाकर अच्छे अच्छे शगुन के गीत गाती हैं और लड़के पतंगे उड़ाते हैं। यहाँ इस दिन 7 तरीके के अनाज की पूजा की जाती है और छत्तीसगढ़ में तो इस दिन मिट्टी के गुड्डे और गुड़िये बनाए जाते हैं और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ उनके शादी ब्याह कराए जाते हैं। तो आइए फटाफट से जानते हैं कि हम इस लॉकडाउन में ऐसा क्या करें कि ये दिन खाली ना जाए और हमें उसका पूरा पुण्य प्राप्त हो सके। आप अपना स्नान करके परशुराम जी की फोटो अगर आपके पास है तो वो रख लें, नहीं है तो श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की तस्वीर को रखें अपने मंदिर में और अपना दीपक जला करके और एक लोटे में जल भरकर सामने रखें। और आप जो भी दान करना चाहते हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, कहीं जा नहीं सकते हैं, तो कुछ नहीं तो आपके घर में आटा होगा, चावल होगा, आप 1 कटोरी, 2 कटोरी, 1 किलो, 2 किलो अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजा के समय वो निकाल कर रख लें और उस पर 5 रुपए, 11 रुपए, 21 रुपए श्रद्धा अनुसार जितना आप दान कर सकते हैं। जो आप आपके घर में चीजें पड़ी है, मैंने जैसा कि आपको पहले बोला कि जिन जिन चीजों का दान करेंगे इस दिन वो आपको अगले जन्म में जरूर प्राप्त होगा। वस्त्र के नाम पर अगर आपके पास कोई नया कपड़ा नहीं पड़ा है तो भी आप अपना हमारी जो बत्तियां होती है, रुई की जो बाती होती है, आप वो रख लीजिए क्योंकि वो रुई हम जो कपड़े पहनते हैं वो रुई से ही बनते हैं, तो आप वो भी रख सकते हैं। अगर कोई हैंकी पड़ा है तो वो रख लीजिए। आप इस तरीके से जो भी आपने दान करना है पूजा के समय वही सब निकाल कर रख लीजिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये एक ऐसा मंत्र है जो वैकुंठ तक भगवान जी को सुनाई देता है। इस मंत्र का जाप, इस मंत्र का प्रभाव है ही इतना उत्तम। तो इसका जाप करने के बाद में आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपने घर का एड्रेस बोलकर, गोत्र अगर आपको नहीं पता है तो आप कश्यप गोत्र बोल सकते हैं, नाम, गोत्र, घर का एड्रेस और जिस दिन आप बैठकर पूजा कर रहे हैं वो डेट बोलकर आप मन में स्मरण करिए कि इस दिन क्योंकि मैं अभी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ या निकल पा रही हूँ, तो प्रभु ये दान मेरा आप स्वीकार करिए और जब भी मुझे मौका लगेगा ये जो भी चीजें मैंने दान की रखी हैं इसको मैं पूरी अपने श्रद्धा भक्ति भाव से इसका मैं दान करके आऊंगा या आऊंगी। ऐसा करने पर भी आपको इस अक्षय तृतीया का पूरा फल प्राप्त होता है। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। आपके अच्छे कमेंट्स पर पढ़कर ना और मोटिवेशन मिलता है अच्छे वीडियोस बनाने का। और अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। जय माता दी।